आज हम लोग पढ़ेंगे संकरण। क्या पढ़ेंगे जी? है ना लो, इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है। लिखो ये ना लो, संकरण। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण तो लास्ट में बैठाऊंगा। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। देखो ध्यान से इधर, संकरण होता क्या है? ठीक, संकरण की खोज जो किए थे पॉलिंग नामक साइंटिस्ट थे। पॉलिंग और स्लेटर नामक क्या थे? साइंटिस्ट थे। उन्होंने संकरण की खोज किया था। संकरण बायो में भी आता है, और संकरण एक किसका पार्ट है? केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो केमिस्ट्री में संकरण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में मिल करके समान ऊर्जा के ही नए परमाणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन बने कक्षकों को हम लोग कहते हैं संकरित कक्षक। प्रक्रिया, घटना या इवेंट क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। पहले परिभाषा लिखो, फिर आगे समझेंगे हम लोग। परिभाषा लिखो, उसमें लिखो इसकी खोज पॉलिंग। लिखो इसकी खोज पॉलिंग एवं स्लेटर, ठीक, ने की थी। अब परिभाषा लिखो, जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक आपस में मिल करके समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इन कक्षकों को संकरित कक्षक तथा यह घटना संकरण कहलाती है। संकरण कहलाती है। ठीक, सबका ध्यान इधर। संकरण होता क्या है? तो संकरण की खोज किसने किया था जी? पॉलिंग और स्लेटर ने। संकरण होता क्या है? जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक आपस में मिल करके, आपस में संयोजित हो करके, आपस में कंबाइन हो करके समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक
नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों को, जो कक्षक बनेंगे, उन कक्षकों को हम लोग क्या बोलेंगे? संकरित कक्षक। और यह घटना, यह प्रोसेस, यह इवेंट क्या कहलाएगी? संकरण कहलाती है। ठीक, इतना बात समझ में आया? अब आगे देखो, जब प्रकार हम बात करें तब एकदम विस्तार से समझ में आएगा। अब देखो, हिना लो, संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार तो लिखना उसमें संकरण 3 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। कई प्रकार का संकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। संकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला ही डालना एसपी संकरण, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी संकरण। ठीक, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आई? हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे जी? पहला होता है एसपी संकरण, दूसरा क्या होता है? sp2 संकरण, तीसरा क्या होता है? sp3 संकरण। तो प्रश्न में उठता, हम लोग संकरण पढ़ क्यों रहे हैं? तो किसी भी परमाणु की या किसी भी यौगिक की, यौगिक में जो परमाणु जुड़े हुए हैं, यौगिक में जो परमाणु जुड़े हुए हैं, उन परमाणु की ज्यामिति कैसे होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसको व्यक्त करने के लिए ही क्या आया था? संकरण आया था। से मान लो, आगे तुम लोग समझोगे, से मान लो मीथेन है, हम लोग मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं। ठीक, मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे बना दिए, तो ये मीथेन का सही स्ट्रक्चर नहीं है। तो मीथेन का जो सही स्ट्रक्चर होगा वह कैसा होगा, उसकी स्ट्रक्चर में संरचना कैसे होगी, इसको शुद्ध रूप से बताने के लिए हम लोग किसके माध्यम बताते हैं? संकरण के माध्यम से बताते हैं कि मीथेन का सही स्ट्रक्चर क्या होगा। ऐसे तुमको लग रहा है कि मीथेन सही स्ट्रक्चर है, ये गलत है। आगे हम सिखाएंगे मीथेन के हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच में जो कोण बनता है वह 109 मिनट का बनता है, 109 मिनट का। तो ये सही स्ट्रक्चर नहीं है, आगे सब इसी में सीखोगे कैसे बनेगा सब। मतलब किसी यौगिक में जो परमाणु जुड़े हुए हैं उनका ज्यामिति कैसे है, उनके बीच क्या एंगल रहेगा, वो कैसे जुड़ेंगे, एक से दूसरा परमाणु कैसे जुड़ेगा, उसका सही स्ट्रक्चर बताने के लिए, सही ज्यामिति बताने के लिए क्या आया था? संकरण आया था। बात समझ में आई? तो पहला एसपी संकरण क्या है जी? एसपी संकरण। अब एसपी संकरण क्या होता है? जब, एक मिनट, चलो लिखो आगे। चलो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? एसपी संकरण। ठीक, देखो एसपी संकरण होता क्या है? जब यस उपकोष का एक कक्षक पी उपकोष के एक कक्षक से क्या होता है? संकरित हो करके 2 समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसपी संकरण। पहले को भी समझ में आएगा। देखो, जब यस उपकोष का एक परमाणु कक्षक, जब यस उपकोष का एक परमाणु कक्षक पी उपकोष के एक परमाणु कक्षक से संकरित हो करके समान ऊर्जा के 2
दो नए परमाणु कक्षकों का निर्माण करते हैं, परमाणु कक्षकों का निर्माण, परमाणु कक्षकों का निर्माण करते हैं तो उसे sp संकरण कहते हैं, तो उसे sp संकरण, तो उसे sp संकरण कहते हैं। ये बात समझ में आई? जब S उपकोष का एक परमाणु कक्षक P उपकोष के एक परमाणु कक्षक क्या होता है जी? संकरित होता है, मतलब S उपकोष का एक कक्षक रहेगा और P उपकोष के कितने कक्षक रहेंगे? एक कक्षक। तो S उपकोष का एक कक्षक और P उपकोष का एक कक्षक, उनको कक्षक मिले दो कक्षक, तो कितने बनेंगे? दो नए कक्षक का निर्माण होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? sp संकरण। अब समझो एकदम सरल भाषा में, ए है कार्बन, ये क्या है जी? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। ठीक, हम लोग जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2, ठीक, 2p, कितना जी? 2 हो गया ना, 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन भरना ना, तो 1s2 2s2 2p 3, 2p 2 आ गया। अब यहाँ समझो, अगर हम बात करते हैं तो यस में कितने कक्षक होते हैं? यह एक कक्षक, और पी में कितने कक्षक होते हैं? 3, और डी में 5, और एफ में 7, सब बताया गया है। ठीक, अब देखो इधर, अगर हम इसको विस्तार से बनाएंगे तो पहले वाले के लिए 1s के लिए बताओ, 1s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 2s। तो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे दिखाया, क्लॉक को इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक। लेकिन जब p के लिए बात करोगे, p में होते 3 कक्षक। कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक, बहुत ध्यान समझना। ठीक, p में होते हैं 3 कक्षक। पहले कक्षक को हम लोग कहते हैं 2px, क्या कहते हैं? 2p, दूसरे को 2py, तीसरे को 2pz। और हुंड के नियमानुसार किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरते हैं। तो बताओ पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक यहाँ पर, एक यहाँ भर दिया। ठीक, ये हम हर संकरण में बात करेंगे, हर संकरण बनाएंगे वैसे। पहले इसको विस्तार समझ लो। एक कार्बन की आद्य अवस्था, ये क्या जी? मतलब कार्बन अपनी प्रारंभिक अवस्था में ऐसी अपना अवस्था दिखाता है, दर्शाता है। एक कार्बन की क्या है? आद्य अवस्था। क्या है? आद्य अवस्था। आद्य अवस्था का मतलब एकदम प्रारंभिक स्टेज में, प्रारंभिक स्टेज, इनिशियल स्टेज में कार्बन ऐसे अपनी अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब कार्बन को थोड़ा एनर्जी दिया जाता है तो इस पहले वाला बात नहीं, दूसरे वाले यानी 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका कूद कहाँ चला जाता है? p वाले में। इसमें चला गया जी, एक इलेक्ट्रॉन इसका कूद जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या बोलेंगे? अभी इतना बस समझो। अगला हम बात करेंगे कार्बन की उत्तेजित अवस्था में, तो होता क्या है? इस 2s से, इसको छोड़ दो, इसको बात मत करो, इसको ऐसे रहने दो, तो मैं बना देता हूँ। ये ऐसे रहेगा, 1s में रहेंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब बात करोगे 2s की, क्या करोगे? 2s की बात करोगे तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में। एक क्या था? इनिशियल स्टेट। एक क्या था? एक्साइटेड स्टेट में इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन 2s से कूद के किसमें चले जाएंगे? चले जाते हैं 2p में। जब 2p में जाएंगे तो इस p में सभी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या था, ऐसा हुआ क्यों? प्रश्न नहीं उठता है। पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, p में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस s का एक इलेक्ट्रॉन कूद कहाँ चला गया? इसमें चला गया। ठीक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, जहाँ बैठे तो वहीं थे, इस s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद चला गया? p में। ऐसा हुआ क्यों? अगर हमको 2 परमाणु के बीच में बॉन्डिंग बनाना है, बॉन्डिंग कब बनेगा? अगर बताओ s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो s से बताओ कोई परमाणु आके, नया परमाणु आके जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। अरे भैया s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों
कक्षक भरे हुए हैं तो कोई नया परमाणु आके बॉन्डिंग करेगा, बॉन्ड बनाएगा नहीं। इसलिए इसको क्या किया जाता है, बाहर से एनर्जी दी जाती है, और जब एनर्जी दी जाती है इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसका कूद के किसमें चला गया जाता है, पी में। और जब यस का इलेक्ट्रॉन एक कूद जाएगा पी में तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। अब होगा क्या, इस यस में भी, यस में हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से अब कोई नया परमाणु कक्षक आके इससे जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक, क्योंकि इसको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की चाह है। कितने इलेक्ट्रॉन चाह है, अभी इलेक्ट्रॉन जोड़ता नहीं क्योंकि इसका कक्षक क्या था, पूर्ण भरा हुआ था। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या है, चाह है, क्योंकि इसके कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, एक। तो अब किसी से नए कक्षक से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले करके बॉन्ड बनाएगा, उसी को हम लोग कहते क्या है, संकरण। अब होगा क्या, हम लोग पढ़े थे sp संकरण, तो sp संकरण होता क्या है, इस यस उपकोष का एक कक्षक, बहुत ध्यान समझना अब मैं क्या करने वाला हूं, जब यस उपकोष का एक कक्षक पी उपकोष के एक कक्षक से संकृत होता है, बताओ यस के कितने कक्षक मिले, एक कक्षक, और पी कितने कक्षक मिले, एक कक्षक। जब यस उपकोष का एक कक्षक पी उपकोष के एक कक्षक से मिल करके कितने कक्षक बने, एक एक, तो उसको हम लोग बोलेंगे sp संकरण। और जब यस उपकोष का एक कक्षक पी उपकोष के दो कक्षकों से संकृत हो जुड़े तो कितने कक्षक बनेंगे, तब बनेंगे 3 कक्षक, तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे sp3 sp2 संकरण। क्या बोलोगे, यस का एक कक्षक हुआ और पी कितने कक्षक हो जी, पी के हुए 2 कक्षक, तो यस का एक और पी के 2, कौन संकरण हुआ, sp2 संकरण। लेकिन जब यस का एक कक्षक और पी कितने कक्षक, 3 कक्षक मिल करके 4 नए कक्षकों का निर्माण करें, यस का एक कक्षक हुआ, पी के 3 कक्षक, 1 2 3 यहाँ पर, और एक यस के कितने बने, 4। जब 4 नए कक्षकों का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 संकरण। सभी संकरणों की परिभाषा यहाँ दे सकते हो, एक बार फिर सुन लो, उदाहरण से समझाएंगे। sp संकरण क्या होता है, जब यस का एक कक्षक पी के एक कक्षक से संकृत हो करके 2 नए कक्षकों का निर्माण करे उसको sp संकरण। जब यस का एक कक्षक पी के 2 कक्षकों से मिलकर के 3 नए कक्षकों का निर्माण करे उसको क्या बोलोगे, sp2 संकरण। जब यस का एक कक्षक पी के 3 कक्षकों से मिलकर के 4 नए कक्षकों का निर्माण करे उसको क्या बोलोगे, sp3 संकरण। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में आया क्यों, क्योंकि आता नहीं तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं, ठीक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका बंध पूरा बैलेंसी भरी हुई है, संयोजी कोष भरा हुआ है, तो कोई आगे इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ने वाला नहीं है। इसे करता क्या है, कार्बन को बाहर से एनर्जी दिया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कूद कांट लग गया। अब एक किसी अन्य परमाणु को अपने साथ कर सकता है, यस वाला जोड़ सकता है, और यही जोड़ने जो होगा यही क्या होगा, संकरण। एसिटिलीन, एसिटिलीन में जो संकरण होता है sp, कौन होता जी, उसका सूत्र होता है C2H2। अब ध्यान समझना, देखो ध्यान से, एसिटिलीन में कार्बन और कार्बन बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, एक जुड़ा हाइड्रोजन एक जुड़ा। इस स्ट्रक्चर को बहुत ही आराम समझना, कैसे इसका संकरण बनेगा। अब बताओ, यहाँ है सिग्मा बंध, क्या है, यहाँ क्या है, सिग्मा। इसमें एक सिग्मा और एक क्या होता है, एक सिग्मा 2 पाई। तो ध्यान देना, मैं बात कर चुका हूँ, सिग्मा बॉन्ड जो होता है 3 प्रकार से बनता है। पहला होता है, इसको हम लोग कहते हैं यस यस, दूसरा होता है यस पी, ऐसे बनता है, और तीसरा होता है पी 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 पी, सही है ना, ये है पी पी। इस बात समझना। और जो पाई बॉन्ड होगा वो बगल से क्या करता है, वो बगल से आके जुड़ता है, ध्यान रखना चाहिए। बस इसी चीज समझ लोगे सब आ जाए। ये पाई बॉन्ड, क्या जी, पाई बॉन्ड। चलो अब ध्यान समझना, चलो इस कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, क्या है, कार्बन है, बताया भी। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक के, तो 1s 1, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, परमाणु क्रमांक कितना होता है कार्बन का, 6, 1s2
2s2 2p2। बहुत ही ध्यान समझना तब समझ में आएगा। ठीक, इस कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है p में, इस हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, s में। जब हम बात करेंगे s और p के लिए, ये बताओ, जब कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ रहा था तो कौन बंध बना रहा था, सिग्मा बंध। ये बताओ इन तीनों सिग्मा में कौन बंध बनेगा, ई वाला ई वाला ई वाला, sp वाला। क्यों, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गया s में और कार्बन इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, p में, तो कौन बनेगा, ई वाला ई वाला ई वाला, sp। बहुत ध्यान से इस चीज को। यानी यहां रहेगा गोला, यहां रहेगा गोला, इस कार्बन के साथ क्या रहेगा, ये रहेगा ऐसे डंबला का, क्या रहेगा जी, इसको अंदर करना, 1 मिनट, चलो ऐसे सही है। इस बात को समझने का प्रयास करना। कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन गया p में, हाइड्रोजन का s में, तो क्या बनेगा, s p। उसी प्रकार से जो a कार्बन है, जो a हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, s में, और कार्बन का, यानी इसके साथ भी क्या बनेगा, डंबलाकार गोला। बहुत ही अंदर की बात चल रही है, एकदम ध्यान समझना। ठीक, इतना समझ में आई। लेकिन ये जो कार्बन कार्बन जुड़ा होगा, अभी मैं किस बात किया हूं, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, अभी कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन बात हुई है। अब आगे देखो, जो कार्बन कार्बन बीच में एक सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है, इस कार्बन और कार्बन बीच में एक सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है। लेकिन कार्बन और कार्बन बीच जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, दोनों कार्बन है, तो जब दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया होगा, p में, और जब p बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ई वाला ई वाला की वाला, तीसरा वाला। दो कार्बन है और दोनों कार्बनों का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया, p में, तो कौन बनेगा, p और, दो कार्बन, दोनों कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन p में, तो p और p, यानी इस कार्बन के बीच में भी एक बनेगा जी, pp, क्या बनेगा, pp। मैं छोटा बना दे रहा हूँ, ठीक ना, छोटा सा, ऐसे देखो, ऐसे है, ऐसे कितने पाई बंध बन रहे हैं, और पाई बंध को यहां से नहीं, कहां दिखाया जाता है, साइड से, ऐसे ऐसे। एक ठो बनाया, एक बना, अब एक बचा हुआ ना, एक यहां बनाओगे, एक ऐसे बना, एक ऐसे बना, और इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ये बताएगा 1 पाई और दूसरा बताएगा। इस स्ट्रक्चर को समझ गए, इस स्ट्रक्चर समझे, फिर मैं समझा रहा हूं। कार्बन और कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन s में और कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन p में, तो कौन सा बनेगा, ये सिग्मा वाला है, ये क्या है, तो सिग्मा वाला में कौन बनेगा, sp। यानी हाइड्रोजन कार्बन बीच में sp, ऐसा बना। हाइड्रोजन कार्बन बीच में, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन, ये क्या है, ई वाला बना। कार्बन और कार्बन बीच में भी अभी एक सिग्मा बन रहा है, एक सिग्मा बंध बन रहा है, तो सिग्मा बंध 3 होते हैं। तो जो कार्बन कार्बन का जो बंध बनेगा, तो कार्बन अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, p में। जो कार्बन कार्बन बीच सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उन तीनों में से कौन बनेगा, तीसरा वाला बनेगा। तो छोटा सा मैंने दिखा दिया ऐसे। अब कितने पाई बन रहे हैं, तो पाई बगल से अटैच होते हैं, क्या होते हैं, पाई बगल से अटैचमेंट होते हैं। तो एक ठुए बना, एक ठुए बना, दोनों में क्या दिखा दिया, एक पहला पाई, दूसरा क्या पाई है। अब समझ में आया, बनाओ इसको स्ट्रक्चर, आगे लिखो जी, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, sp2 संकरण, sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, बोलो फांदरो, लिखो, जैसे उसमें परिभाषा लिखो उसे लिखो। जब यस उपकोष का एक परमाणु कक्षक
जब यस उपकोष का एक परमाणु कक्षक पी उपकोष के दो परमाणु कक्षक से संयोग करके तीन नए परमाणु कक्षकों का निर्माण करता है तो उसे sp2 संकरण कहते हैं। sp2 संकरण कहते हैं। बहुत ही ध्यान से एग्जाम्पल को समझना। कैसे? अभी मैंने चित्र को बनाया था कार्बन के बारे में। कार्बन में आया था 1s2, फिर 2s2, फिर 2p2। मैंने देखा कार्बन के आद्य अवस्था में, पहले इसको देखो, पहले लिखो मत। कार्बन के आद्य अवस्था में यहाँ पर 1s वाले में 1s2 में थे 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षक से ही संयोग करते हैं, अंदर वाले कक्षक से नहीं। इसमें थे 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 3 कक्षक हुए, 2p x, 2p y, 2p z। आद्य अवस्था में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे जी? 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब इस यश से कुछ जुड़ेगा नहीं। जब इसकी उत्तेजित अवस्था बनाएंगे तो क्या होगा? उत्तेजित अवस्था में ध्यान से 1s तो ऐसे ही रहेगा, 1s2 तो ऐसे ही रहेगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। इसके साथ इसके इलेक्ट्रॉन को कुदा देना है। एक इसके जब एक इलेक्ट्रॉन कुदाएंगे, अब बताओ क्या होगा जी? ए है 2px, 2py, 2p। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो एक इलेक्ट्रॉन गया इस में, तो था ही। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद चला गया? पी कक्षक में, यहाँ पर चला आया। अब बताओ, इससे आकर के जब यस उपकोष का एक परमाणु कक्षक पी उपकोष के 2 परमाणु कक्षकों, कितने कक्षक जी? 2 परमाणु कक्षकों से संयोग करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यस का एक कक्षक हुआ ना, अब पी कितने कक्षक हुए? 2। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? sp2 संकरण। sp2 संकरण। अरे तुमको दिखाता हूं मैं। जैसे है एथिलीन में पाया जाता है sp2 संकरण। आगे सब लिखेंगे, दिखाएंगे तुमको। एथिलीन क्या जी? एथिलीन। अब कैसे मैं दिखा ध्यान से। चलो ये बताओ, एथिलीन का स्ट्रक्चर तुमको बनवाया गया था, ऐसे था। कार्बन बीच में डबल बॉन्ड ना, कितने हाइड्रोजन लगे इससे? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। सही है? अब ध्यान समझना। यहाँ पर अभी मैंने दिखाया था, इस हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? यस में। किस जाएगा जी? इस कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पी में। जब हाइड्रोजन और कार्बन बीच में बॉन्डवा बनाएंगे तो ई वाला sp वाला कौन सा बनेगा? sp वाला। यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा एक। जौन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्डवा बना है, जब लिखवा इसका खींचेंगे तो कौन सा बनेगा? ई वाला, की वाला, sp वाला। अब ध्यान समझना कैसे बनने वाला है। पहले मैं इस कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा है ना, जो सिग्मा होगा कौन सा बनेगा इसमें? पी। और कार्बन बीच में बात कर रहा हूं मैं।
कार्बन और कार्बन बीच में जो बनेगा PP। सही है। अब बताओ इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो क्यों जुड़ेगा, ये समझी। यानी पहले कार्बन वाला बना दो, कार्बन वाला ऐसे, सही है, और हाइड्रोजन वाला ऐसे, फिर अभी ये खड़ा हो रहा है तो कार्बन वाला ऐसे बनाओ, ऐसे, और हाइड्रोजन वाला ऐसे बना दिए। इधर का हुआ ये हाइड्रोजन है, इस ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के साथ P है, ये P है, ये क्या है, ये P है, क्या है, ये तो PP तो है ही, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, तो PP वाला हुआ है। बात सही है ना। इसको हाँ बना रहा हूँ, केवल P बनाया हूँ, एक ठो बनाया हूँ, अब एक ठो बनेगा इसमें। चलो ऐसे, सही है ना, PP बना, सही है। अब देखो मैं इधर वाला बात कर रहा हूँ, इस वाले हाइड्रोजन और कार्बन के लिए क्या बनेगा, ऐसे, और क्या बना, हाइड्रोजन, ठीक, ये बना। चलो सही है, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन। सही जी, कोई दिक्कत। अब बताओ इस कार्बन बीच में एक पाई बॉन्ड भी है ना, तो पाई बॉन्ड को कैसे बनाओगे ऐसे ही, ऐसे, हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ, ऐसे बनाओगे, लेकिन इसको तुम ऐसे दिखाओगे एक, अगर 2 दिखा, कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड। अगर तुमने ऊपर दिखाया 1 तो कितने पाई बॉन्ड हुए, 1 पाई बॉन्ड हुए। अब बात समझ में आई। एकदम ओपन स्ट्रक्चर है किसका, एथिलीन का। अगर हमने इसको ऐसे दिखा दिया, बहुत सारे किताब में इसको सिंगल दिखा के फिर एक दिखा दिया है, उससे कोई डाउट में मत पड़ना, उतार लो। देखो आगे, तीसरा लिखो sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब यस उपकोष का एक परमाणु कक्षक p उपकोष के कितने जी, 3, परिभाषा मालूम है, 3 परमाणु कक्षकों से संयोग करके कितने, 4 नए परमाणु कक्षकों का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी रुके रहो, चलो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, sp3 संकरण। यस का एक कक्षक और P कितने कक्षक, 3 कक्षक, तो कितने हुए, 4। अब बताओ ये कार्बन की थी आद्यावस्था यानी मूल। अच्छा हम ये क्यों बोल रहे हैं आद्य और मूल, कार्बन की जब आद्यावस्था होगी तो आद्यावस्था में कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ता नहीं है, कब जुड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में। क्यों, अच्छा आद्यावस्था में जुड़े क्यों नहीं, तो कार्बन की आद्यावस्था में यस में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जब युग्मित इलेक्ट्रॉन कक्षक भरे हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इससे जुड़बे नहीं करेगा। लेकिन इसीलिए इस कार्बन का जो युग्मित इलेक्ट्रॉन था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हमको कार्बन क्या देना पड़ा, हमको कार्बन को बाहर से एनर्जी देना पड़ा, जिससे कारण से इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, हटा दिया गया। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, P में। अब इससे क्या हो गया, इसमें हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो इससे आ करके कोई अन्य इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है, पहले नहीं जुड़ सकता था। अब बताओ यस का कितना कक्षक हो, 1 कक्षक, और P कितने कक्षक, 3 कक्षक, मिल करके कितने नए कक्षक बने, अब 3 P के और 1 यस के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 संकरण। अब देखो कैसे, जैसे अभी आगे सिखाने वाला हूँ, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का संकरण निकाल लोगे, हर एक चीज़ को निकलवाने वाला हूँ। जैसे चलो मेथेन, क्या जी, मेथेन, इसको लोग कहते हैं मार्स गैस, क्या बोलते हैं, CH4। देखो इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, क्या बनाते हैं ऐसे, थोड़ा मैं इधर, चलो इधर, सही है, H, सही है ना, ऐसे। अब बनाओ, अब ध्यान से, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन में गया होगा यस में, कार्बन में गया होगा P में। तो जब हाइड्रोजन कार्बन जुड़ेगा, ई वाला की वाला, sp वाला,
ऐसे चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ sp जुड़े नहीं जुड़े होंगे? सही गलत? चारों हाइड्रोजन कार्बन से sp जुड़े होंगे, जुड़े कौन कौन? sp जुड़ोगा ना, तो कैसे? बहुत शार्ट बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे। सही है, चलो चलिए, चलो ऐसे सही है ना। ये बना क्या? PP। अब बताओ, ये हो गया S, ये क्या है? A है H, ये क्या है? C, AHC, HC। बताओ, ये हुआ S, ये क्या है? P, A है S, ये क्या है? P, A है S, ये क्या है? P, A है S, ये क्या है? P। बन गया नहीं बन गया? ये मीथेन की स्ट्रक्चर है, बस ऐसा ही बुक में दिया है। बुक में और इस तरह। चलो आगे देखो, चलो इधर देखो, समझो। यहां मैंने तीनों संकरणों के बारे में एकदम विस्तार चीजें लिख दी है। पहला क्या है? sp संकरण। दूसरा क्या जी? sp2 संकरण। तीसरा क्या है? sp3। ध्यान दो, sp जो संकरण बनता है, दो परमाणु के बीच में कितना कोण बनेगा? 180 अंश। देखो ध्यान से, यहां मत देखो, यहां तुम देखो। अगर बोलो मत जी, इसकी जो sp संकरण की आकृति होती कैसे होती है? रेखीय। बताओ, इस वाले हाइड्रोजन से इस वाले हाइड्रोजन में कितना एंगल बनेगा? 180। बन रहा ही बन रहा है। लिखो मत, पहले समझो। sp संकरण के बीच में कोण बनेगा 180, तो इस वाले हाइड्रोजन से इस वाले हाइड्रोजन में कितना एंगल बनेगा? 100। सरल रेखा ना जी, सिर्फ रेखी लिखा है, पूछा आता है। sp2 संकरण बीच में कोण बनता है 120, तो आकृति कैसे होती है? समतली त्रिकोणी। कैसे होती? समतली त्रिकोणी। ए अगर यहाँ देखोगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बीच में यहाँ जो कोण बनेगा कितना बनेगा? 120 अंश। 120 अंश। और इसकी आकृति त्रिकोणी होती है। कैसे तुमको बनाए हम? ठीक ऐसे होती है, ऐसे त्रिकोणी में रहेगी। ठीक, इसके बीच कितना कोण बनेगा? 120। और sp3 संकरण के बीच में जो कोण बनता है 109 अंश, 28 मिनट का। अब जो इसकी आकृति होती है वो होती चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल, ऐसे होती है। जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ऐसे इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे, ठीक, फिर इसको मिलाओगे, ऐसे। ये कैसे आकृति बन रही है? थोड़ा ये ऊपर झुका होता है, ऐसे। ये बनेगी चतुष्फलकी। इसको लोग कहते हैं क्या? टेट्राहेड्रल। क्या बोलते जी? टेट्राहेड्रल। और यहाँ से इस हाइड्रोजन भी देखोगे तो कितना एंगल बनेगा? 109 अंश 28 मिनट। उदाहरण रूप में दिखाया हुआ है। पहला क्या दिखाया? एसिटिलीन। ये sp संकरण कौन होता है? एसिटिलीन। ये sp2 कौन होता है? एथिलीन। ये sp3 कौन होता है? ये sp3 में आता है मीथेन। अभी कैसे आता है आगे सब समझाएंगे। ठीक, तो स्ट्रक्चर होता है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि एसिटिलीन के बीच में कितना कोण बनता है? एथिलीन के बीच में 100, इसका स्ट्रक्चर है। और मीथेन के बीच में 109 अंश 28 मिनट। ये इसका संकित स्ट्रक्चर है। यहाँ कितना कोण बनेगा जी? 180 अंश। यहाँ कितना बना? 100। यहाँ ये हाइड्रोजन है, तो जो कोण बने किसके बीच बनेगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बीच में। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। कितना बना? 109 अंश 28 मिनट। अब बताओ, sp संकरण में कितने कक्षक मिलते हैं? कितने नए कक्षक बनते हैं? 2। sp2 में 1 s 2 p, कई कक्षक? 3। sp3 में 1 s 3 p 3 1 4 नए कक्षक बने। इतना बात सबको समझ में आई? किसी कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, पहले जो छोटा छोटा हो, फिर आगे हम बात करते हैं। चलो आगे देखो, चलो हम लोग आगे सीखेंगे संकरण ज्ञात करने का तरीका। तो इधर किसी भी कंपाउंड में कैसे संकरण निकालते हैं, कैसे संकरण ज्ञात करते हैं, एकदम आसान भाषा में समझो, ध्यान से देखो। अगर किसी भी कंपाउंड में किसी यौगिक में संकरण ज्ञात करना है तो हमको सबसे बड़ी चीज़ मालूम हो चाहिए
को जो परमाणु है, उस यौगिक में जो परमाणु है उसकी बैलेंसी कितना होती है। बैलेंसी क्या होता है? उस परमाणु के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कोई अगर परमाणु है वह वर्ग नंबर 17 का है, तो वर्ग नंबर 17 में इसलिए रखा गया है कि उसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई परमाणु है वर्ग नंबर 16 में रखा गया है, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक, इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं लिख भी दे रहा हूँ, चलो इधर देखो, समझ बंद है। अगर वर्ग नंबर 17 का होगा, वर्ग नंबर 17 का अधिकतर क्या आएंगे? क्लोरीन आ गया, ठीक, क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया। इन सब के बाहरी कक्षक कितने होंगे? मैं लिख दे रहा हूँ, सब लिख दे रहा हूँ आराम से। वर्ग नंबर 17 में वर्ग नंबर क्या क्या फकता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। इनके बाहरी कक्षक कितने होंगे जी? 7। वर्ग नंबर 16 के एलिमेंट होगा, उसके बाहरी कक्षक कितने आएंगे? वर्ग नंबर 16 में इसी रखा गया है, उसके बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, सल्फर और वो सब नहीं आएंगे, सब बहुत कम आते, बनाते ही नहीं, बंद ही। 6। इसकी संयोजित इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 6। वर्ग नंबर 15 में आएगा, वर्ग नंबर 15 में इसीलिए आ रहा है कि उसके बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कौन कौन आ सकता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, बस 2 ही आएंगे तो नहीं बनता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5। कार्बन जान ही रहे हो, ठीक, कार्बन की लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, ठीक। और क्या फकता है? हाइड्रोजन जान ही रहे हो, हाइड्रोजन बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। कितने होते जी? 1। और क्या आएगा? अगर कोई वर्ग नंबर 18 का एलिमेंट है, कौन सा जी? वर्ग नंबर 18 का, तो वर्ग नंबर 18 में से रखा गया, उसका पूरा कक्षक क्या है? भरा है ना। नियान हो गया, आर्गान हो गया, क्रिप्टान हो गया, जीनान हो गया, सब हो गए, ठीक। तो जैसे अधिकतर क्या है इसमें? जीनान आएगा, तो जीनान बाहरी कक्षक कितने रहेंगे? 8 रहेंगे, क्योंकि ये वर्ग नंबर 18 में से रखा गया, इसके बाहरी कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इतना बात समझ में आई? अब देखो कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी परमाणु में, किसी कंपाउंड में हम इलेक्ट्रॉन काउंट किया, आ गया 8। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 के बराबर आती है, बहुत ध्यान से लिखवाएंगे भी, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 के बराबर आती है तो एक बार हम लोग उसको 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। और 2 से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि होता है ये डबलेट अपने पूर्ण 8 इलेक्ट्रॉन होने मतलब ये कि वो अपने डबलेट को पूर्ण करने के लिए उसमें हम 2 से भाग देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज़्यादा आएगी तो उसमें हम किससे भाग करेंगे? 8 से भाग, किससे भाग करेंगे? 8 से भाग करेंगे। 8 से भाग क्यों करते हैं? तो अगर हमने उसमें 2 से भाग किया तो डबलेट पूर्ण करते। जैसे ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट नहीं पूर्ण करता है, ऑक्सीजन अपना डबलेट पूर्ण करता है। वो अपने कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या? डबलेट पूर्ण करना। और क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, इसे अपने गहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं क्या? ये अपने ऑक्टेट पूर्ण को पूर्ण करते हैं। जब ऑक्टेट पूर्ण करेंगे, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वहाँ 8 से भाग देंगे, और जहाँ डबलेट पूर्ण होगा वहाँ हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि अपने वो कर रहे होते हैं, अपने डबलेट को पूर्ण कर रहे होते हैं। अब तुमको समझ में आ जाएगा। तो कैसे? 4 + 4 8 आया। हमने क्या बोला था? 8 आएगा, 8 के बराबर आएगा, किससे भाग करेंगे? 2 से। 4 आया। अब यदि 4 का मतलब ये है कि नए कक्षक कितने बन रहे हैं? 4। जब नए कक्षक 4 बनेंगे कौन संकरण होगा? पन्ना पलटो, पन्ना पलटो पीछे। जो मैं मेथेन लिखा था, मेथेन में कितना संकरण लिखा था? मेथेन बनाया लिखवा दें उदाहरण में, तो देखो मेथेन से कौन संकरण लिखा गया है? सही है। आगे देखो, चलो देखते रहो, बस ऐसे देखते रहो। कई कार्बन? 1 कार्बन बाहरी कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन? 2 कार्बन, 4 दूनी 2 गुणे, लिख रहा हूं पे पूरा, 2 गुणे 4। कई हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन बाहरी कक्षक में कई इलेक्ट्रॉन? 2 गुणे 1, 4 दूनी 8, 2 8 बटे 10 है ना? 10। अब देखो हमने क्या बोला था?
अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 के बराबर आए या 8 से कम आए तो 2 से भाग करेंगे, 8 से ज़्यादा आएगी तो 8 से भाग करेंगे। तो 8 से भाग करोगे तो 8 का नाम 1 तो आ गया, अभी शेष बचा 2। जब शेष 2 बचेगा उसमें फिर हम 2 से भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे? 2 से। तो 2 में 2 से भाग करो, 1 आएगा। तो 1 1, तो जब 2 का छक्का कौन सा अंकन होगा? यस पी। देखो पीछे, पीछे देखो, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज़्यादा आएगी तो एक बार पहले 8 से भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे जी? तो 10 में 8 से भाग दिया, आया 1, शेष कितने बचे? तो जो शेष 2 बच रहा है उसमें पुनः हम 2 से भाग करेंगे। तो 1 1 2 आया, जब 2 आएगा कौन सा अंकन होगा? देखो पीछे सही गलत है, सही है ना? आगे देखो, तो देखते जाओ। 2 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 4 गुणे 1, 4 गुणे 1, 4 दूनी 8 ना जी, 4 दूनी 8, 4 12 बट किसे भाग देंगे? पहले भाग देंगे 8 से। जब भाग देंगे 8 से तो 8 का नाम 8 बचा, 4 बचा। अब 4 में किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 दूनी 2 1, जब 3 नए कक्षा का आएंगे कौन सा अंकन होगा? पीछे पलट के देखते रहो, सही गलत दिखवा रहा हूँ। sp2, यह है एथिलीन। एथिलीन में कौन सा अंकन था? sp2। देखते जाओ आगे, बहुत लॉजिक चीज है। इसको निकालने के लिए तुम लोग बहुत सारा फार्मूला लगाते हो, यही सब निकला है खटाक से, ना फार्मूला ना कुछ, डायरेक्ट से निकालना है। आगे देखो, सल्फर बाहरी कक्षा में कई ट्रांस, देखो वहाँ पर सल्फर 6 ना, 6, ऑक्सीजन की भी 6, 6 दूनी, डायरेक्ट लिखूं? नहीं नहीं नहीं, 2 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 18 बटे 8 दूनी 16, 2 आएगा, बचा 2, 8 दूनी 16, बचा शेषफल 2, शेषफल में 2 से भाग देंगे, 1 बचेगा। तो आया 3, जब 3 है कौन सा अंकन होगा? sp2 संकरण। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम जी? नहीं। चलो 2 गुणे 1 प्लस 6, 6 2 8, 8 बटे 8 कितना आएगा? कि 2 से भागेंगे जी? 2 से कितना आएगा? कौन सा अंकरण? देखते जाओ, बहुत लॉजिक चीज है, बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रहे चीज, और हर साल पूछता है पेपर में, ध्यान रहे, 2-4 पूछ लेगा। आगे देखो, 2 गुणे 1 प्लस 6 जी कितना आया? 8, 8 बटे कितना? कौन सा अंकरण? जी नाम लिखवाएगा ना, ये अक्री गैस है, अक्री गैस बारे का कई ट्रांस 8 प्लस 2 गुणे 14 है, हैलाइड ग्रुप का एलिमेंट है 7, 7 दूनी 14, 14 8 22, 22 बटे, पहले 22 में 8 से भाग देंगे, पूर्ण भाग ले जाएंगे, 8 दूनी 16 ना जी, 8 दूनी 16, कितना बचे? 6 ना, किसे भाग देंगे? 2 3 3 2 5, कौन? sp3d कितना जी? 5 प्लस 2 गुणे, प्लस मतलब क्या है? इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। कितना आ जाएगा बताओ? तो 6 दूनी 12 5, 1 घटाओ 16 में कैसे भाग दोगे? 8 से ना, 8 से 2 आया, कौन सा अंकरण? sp। यहाँ देखो, ठीक, कितना जी? 6 प्लस 4 गुणे 6 माइनस 2, 2 निकालना ले रहा है ना जी, 6 जाओ 24 6 30, 30 2 32 बटे 4 आया, कौन सा अंकरण? sp3।
आ रहा कि नहीं? आ रहा है। आगे देखो, चलो कितना जी? 6 प्लस 4 गुणे फुलरीन है 7 ना, 7 चौके 28 6 34, 34/8, 8 चौके 2 बचा 1 5, कौन सा अंकरण? sp3d। 6 प्लस 6 गुणे 7, 6 सते 42 6 48, 48/8, 8 छंग 48 ना जी। sp3d2। 6 प्लस कितना? 3 गुणे 6, 6 तिरिक 18 6 24, 24/8, 8 तिरिक sp2। सही है। आगे देखो, 5 फास्फोरस है ना जी कोडीन में, 3 कोडीन है गुणे 7, 7 तिरिक 21 5, 26/8, तो 8 तिरिक 24 बचा 2, 2 का नाम 2 4 sp3। आसान है ना, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो, 5 प्लस 5 गुणे 7, 7 पचे 35 5, 8 से भाग देंगे, 8 पंचे कौन? डी। आयोडीन है 7 आएगा ना जी। 7 प्लस 3 गुणे 7 त्रिक 21 7, 28/8, 8 त्रिक 24, 4 बचा 2 दूनी 5 आएगा sp3d। चलो कितना? 8 प्लस 6 प्लस 4 गुणे 7, 7 चौक 7 चौक 28, 28 6 28 6 34 और 34 8, 34 8 42, ठीक। 8 पंचे 1 ना जी। 6 कौन सा? चलो कितना कार्बन? 4, 6 दूनी, जो तुम लोग कहने नहीं आ रहा है। 6 दूनी 12 4 जी, कैसे भाग देंगे? 8 से कितना आएगा? 2 कौन सा? sp, ठीक। चलो कई 5 प्लस 3 5 3 कैसे कौन? ठीक, sp3 है ना, 4 यानी sp3, ठीक। यहाँ कुछ लिखते हैं अलग से, यहाँ कुछ अलग से लिखते हैं, नंबरिंग गड़बड़ा जाए। क्या लिखा होता है? जो कवर लिखे हैं क्या लिखे? ये छोटे लिखा गया है। चलो CO लिख लो। कितना? 4 प्लस 6 कितना आया? 10, 8 कितना जी? 1 प्लस 1 कितना आएगा? कौन सा अंकरण? sp। वो अपवाद में आगे बताएंगे उसको, लास्ट में क्या होता है। बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम जी? एक संकरण कैलकुलेट कर लोगे उतना फटाक से पूरा। इसको ना लेना, क्या है? sp3d3 है, ठीक। Lights, camera, action.